अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग वूड या मॉर्निंग इरेक्शन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सिर्फ ये कंप्लेंट लेकर के आते हैं कि अब पिछले कुछ महीनों से हमारे अंदर जो मॉर्निंग इरेक्शन हुआ करता था, हमको जो सुबह उठ कर के फ़ील होता था, वो अब फ़ील होना बंद हो गया है। तो ये क्यों होता है, ये बंद हो क्यों जाता है, या इसी तरीके से इसके होने या ना होने से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको कैसे आप दोबारा से अचीव कर सकते हैं, कैसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं हासिल करना, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑप्स एंड गायनी में और इसी तरीके से इनफर्टिलिटी में। ये सायरा हेल्थ केयर है जहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का। मेल और फीमेल की सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी जो होती है, उनका यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है यूनानी और आयुर्वेद की हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ आपको होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या इनफर्टिलिटी है, एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह जो प्रॉपर सोल्यूशन होगा वो आपको दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली जो मॉर्निंग वूड होता है ये क्या होता है और ये क्यों होता है, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों इतना ज़्यादा इसको लेकर के लोग चिंता करते हैं, क्यों परेशान होते हैं, और अगर ये होना बंद हो गया है, नहीं होता है आपको, तो कैसे आप इसको दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉर्निंग वूड क्या होता है कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में जो तनाव और सख्ती होती है, जो इरेक्शन आपको फील होता है, उसी को हम लोग मॉर्निंग वूड के नाम से जानते हैं। अब ये मॉर्निंग वूड ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मॉर्निंग में ही होता हो। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब आप ये सोते रहते हैं, सैक्रल नर्व होती हैं बेसिकली, वो इसमें जो है आपको सपोर्ट देती हैं कि आपको इरेक्शन आए। तो सोते हुए कई मरतबा आपको रात में ऐसा हो सकता है कि इरेक्शन आए और जाए और आपको पता भी ना हो। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं कि आपका जो वूड होता है उसमें सपोर्ट करती हैं, जैसे कि कभी कभी बीच में ख्वाब आने लगता है, आप किसी एक्ट्रेस के साथ या जिसको आप लाइक करते हैं उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें आप ख्वाब में देखते हैं, तो उसके नतीजे में भी आपको इरेक्शन भी आता है और बहुत मरतबा आपका डिस्चार्ज भी हो जाता है, जिसको हम लोग नाइट फॉल के नाम से जानते हैं, है ना, नॉक्टर्नल एमिशंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो मॉर्निंग वूड है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको ये अंदाज़ा लगता है कि नहीं, मेरे अंदर इरेक्शन की कोई परेशानी नहीं है और इरेक्शन मेरा जो है प्रॉपर हो रहा है, और इरेक्शन जो है ये किसी तरह का कोई इशू नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, प्रॉपरली सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं। इससे ये होता है, और एक कॉन्फिडेंस जो मेल के अंदर होता है वो मॉर्निंग वूड को देख करके उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, ये मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। जब ये इरेक्शन आना बंद हो जाता है, जब ये मॉर्निंग वूड आना कभी आता है या कभी नहीं आता है या बिल्कुल परमानेंटली आना बंद हो जाता है, तब उसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे जो है चिंता होती है, और ये परेशानी का सबब भी होता है एक तरह से, क्योंकि जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, उनके अंदर जो खुद एतमादी होती है बेसिकली वो कम होने लगती है, और वो टेंशन में आने लगते हैं, स्ट्रेस होने लगता है कि भाई ये मॉर्निंग वूड आना बंद क्यों हो गया है, इरेक्शन आना बंद क्यों हो गया है। हालांकि ये टेंशन लेने वाली बात भी है। तो अब अगर मॉर्निंग वूड आपको आना बंद हो गया है तो आपको करना क्या चाहिए। तो पहले नंबर पे ये जो आपको बताया कि जो टेंशन लेने लगते हैं, ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको रिलैक्स रहना है, और आपको ये देखना है कि लाइफ स्टाइल में चेंजेस कहाँ पर हो रहे हैं, कैसा लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, है ना, किस तरीके का खाना आप खा रहे हो, किस टाइम पे आप सो रहे हो, किस टाइम पे आप जग रहे हो, और आप कर क्या रहे हो। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका जो प्रोफेशन है वो क्या है ना, आप जो है रहना सहना कैसा है, आपका टेंशन तो नहीं है बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस तो नहीं है आपकी लाइफ में, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। कहीं आप ऐसा तो नहीं कि बाहर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं चीज़ें, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, अनहेल्दी फूड आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आप, या ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट नोशी कर रहे हैं, यानी कि स्मोकिंग कर रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें तो नहीं है कहीं। अगर ये सारी चीज़ें हैं, या गुटखा आजकल बहुत कॉमन हो गया, गुटखा खा रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करना है। इसके अलावा आपको एक टेस्टोस्टेरॉन टोटल करा लेना है कंफर्म करने के लिए कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरॉन का जो लेवल है वो डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया है।
अब अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल आपको सही रखना है। इसके अलावा कुछ हम मेडिसिन आपको बता देते हैं कि अगर मॉर्निंग वूड होना बंद हो गया तो किस तरीके से आप इसको दोबारा से अचीव कर सकते हैं, वो आप नोट कर लीजिए। तो जनरली हमने देखा है कि लाइफस्टाइल में चेंजेस की वजह से और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ऐसा लोगों के अंदर होता है कि उनको मॉर्निंग वूड आना बंद हो जाता है, या मॉर्निंग वूड जो है कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इसके लिए आपको सिंपली 2-3 चीज़ें करनी है जो हम आपको बता देते हैं। एक तो ये कि लाइफस्टाइल सही रखना है, दूसरा ये कि आपको कुछ ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करना है जो आपके हार्मोन्स को जो है बूस्ट करें, आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करें, ऐसी चीज़ें आपको करनी है। तो पहले नंबर पे ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जो हमारा नुस्खा है डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 156 156 नंबर, एक चम्मच सुबह शाम उसका इस्तेमाल करिए। स्पर्मोजेनिक पाउडर आधा चम्मच सुबह शाम इसका इस्तेमाल करिए, और साथ में रेड हॉर्स कैप्सूल का इस्तेमाल कर लीजिए आप। रेड हॉर्स कैप्सूल हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत इफेक्टिव है ये रेड हॉर्स कैप्सूल। 3 मेडिसिन हमने आपको बता दी, स्पर्मोजेनिक पाउडर 156 डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 156, और रेड हॉर्स कैप्सूल, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम। 3-4 महीनों तक इसका इस्तेमाल करिए, लाइफस्टाइल सही कर लीजिए, उल्टा सीधा खाना पीना है उसको स्टॉप कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका जो मॉर्निंग इरेक्शन है वो फिर से आने लगेगा, और ये जो मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो गया था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये परेशानी जो थी आपकी मेजर इशू था ये आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है ये आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।